Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope everyone is fine and doing good. तो ये हमारी थर्ड वीडियो है और इस थर्ड वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने प्रिंट स्टेटमेंट और वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स को डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में हमने वेरिएबल्स फॉर नंबर्स को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि हम स्ट्रिंग और नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते, वो सिर्फ कॉन्कैटिनेट हो सकते हैं। और अगर हमने उसको ऐड करने की कोशिश करी तो पाइथन हमें एरर थ्रो कर देगा। और एरर क्या होगा, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट, के कॉन्कैटिनेट कर सकता है बस स्ट्रिंग और इंटीजर को। तो कॉन्कैटिनेशन क्या होती है ये भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है मैथ एक्सप्रेशंस और फेमिलियर ऑपरेटर्स। तो ये चैप्टर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 4 मैथ एक्सप्रेशंस फेमिलियर ऑपरेटर्स। अच्छा, क्या मतलब है इसका? मैथ एक्सप्रेशंस और फेमिलियर ऑपरेटर्स एक्चुअली इस चैप्टर में हम थोड़ी बहुत मैथ की कैलकुलेशन के रिगार्डिंग समझेंगे। और फेमिलियर ऑपरेटर्स एक्चुअली लाइक प्लस हो गया, माइनस हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशंस को हम डीप डाइव करेंगे। तो लेट्स सपोज कि एक वेरिएबल हम ले लेते हैं और लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया ए और उस ए के अंदर मैंने 1200 वैल्यू को स्टोर कर दिया। एक मैंने वेरिएबल लिया बी, सॉरी स्मॉल बी, और इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल 530 को स्टोर कर दिया, उसको असाइन कर दिया या उसमें हमने सेव कर दिया। अच्छा, अब इन दो वेरिएबल्स की मदद से हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहूँ तो ये वाला पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर मैंने नंबर्स को वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया है तो जस्ट मैं उन वेरिएबल्स को कॉल करूँगा, ना कि नंबर्स को। मैं उन नंबर्स को कॉल नहीं करूँगा, सिर्फ वेरिएबल्स को कॉल करूँगा और उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो ऑटोमेटिकली उन नंबर्स के साथ ही वो कैलकुलेशन हो रही होगी, वो ऑपरेशन हो रहा होगा। तो लेट्स सपोज अभी मैंने ए प्लस बी किया और इसको ए प्लस बी को राइट साइड पर रखा और वेरिएबल में इसको असाइन कर दिया। तो ए प्लस बी करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो सम के अंदर चली जाएगी, राइट। तो इसी तरह अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ तो हम ये देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो चुकी होगी इसके सम के बराबर 730। तो इसकी वैल्यू 730 के बराबर आ चुकी है। अच्छा, अब चूंकि मैंने ए और बी को फर्स्ट सेल में डिफाइन किया था और अब मैं नेक्स्ट सेल में आ चुका हूँ, तो अब अगर मैं ए और बी की वैल्यू को यूज़ करना चाहूँ तो क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ? अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अगर नहीं मालूम तो आप लोग एक मरतबा इसको खुद ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं। अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं ए और बी को कॉल करूँगा तो यस, मेरे पास ए और बी के अंदर वैल्यूज़ स्टोर हुई भी होंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम प्रिंट ए और बी एक साथ प्रिंट कर सकते हैं और हमें 1200 और 530 इसकी वैल्यूज़ मिल रही हैं। इट मीन्स कि अगर सेल्स चेंज हो जाएं तो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज सेव रहती हैं, वो उसमें से डिलीट या रिमूव नहीं होती। ओके, सो हम फेमिलियर ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेट सपोज अब मेरे पास एक वेरिएबल है सब्ट्रैक्ट के नाम से और मैं इसके अंदर ए माइनस बी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ए माइनस बी करने की वजह से ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। और अगर मैं प्रिंट करूँ सब्ट्रैक्ट को तो मुझे इनकी सब्ट्रैक्शन होकर वैल्यूज मिल जाएंगी। तो 1200 माइनस 530 हुआ, 1200 ए की वैल्यू थी, 530 बी की वैल्यू थी, ये दोनों माइनस हुआ और इसकी वैल्यूज जाके असाइन हो गई सब्ट्रैक्ट के अंदर और मैंने सब्ट्रैक्ट को प्रिंट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं एक और वेरिएबल लूँ
मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन का फॉर एग्जांपल, और मैं ए टाइम्स, अच्छा मल्टीप्लाई के लिए हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में सिंपल एक्स बना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स ही बनाना है, हमें यहाँ पे एस्टेरिक का यूज़ करना है, तो हम एस्टेरिक का यूज़ करेंगे और एस्टेरिक का यूज़ करते हुए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने ए स्टेरिक मल्टीप्लाई, एस्टेरिक को मल्टीप्लाई के तौर पे ले रहे हैं और बी लिख दिया। तो अब अगर मैं प्रिंट मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई होकर आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली एक और ऑपरेशन होता है जो कि बहुत कॉमन है, डिवीजन। तो अगर मैं ए डिवाइडेड बाय, ओके सो चूँकि हम वहाँ डिवीजन का जिस तरह नॉर्मल मैथमेटिक्स में साइन होता है, इस तरह हमारे पास लैपटॉप्स में या पीसीज में नहीं होता, तो उसके लिए हम ये फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं और उसके बाद बी लिख देंगे। तो ए डिवाइड होगा बी से और हमें इस तरह ए डिवाइड होकर बी का जो भी आंसर आएगा वो डिवीजन वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो डिवीजन को प्रिंट कर लेते हैं हम और हमें मालूम हो जाएगा कि वो डिवीजन होके क्या वैल्यू आई, 2.26, 415 एंड सो ऑन। तो ये 4 ऑपरेशंस हैं जो मैथमेटिक्स में बहुत ही कॉमन ऑपरेशंस हैं, और हमने इसको समझा कि किस तरीके से हम मैथमेटिक्स ऑपरेशंस यहाँ पे करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।